नाज़रीन, जिस तरह से मैं यहाँ लोगों की राय ले रही हूँ तो मुझे किसी ने आके कहा कि ये नौजवान जो है बसारत से महरूम है और आप ज़रा इससे भी बात करें, ये भी काफ़ी सियासी समझ-बूझ रखता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जी, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आप मेरे पास तशरीफ़ लाई। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बताएं, माज़ूर हूँ, मुझे नज़र भी नहीं आता और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ भाई पर 22 अगस्त 2016 से बैंड किया हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ रियासती ताकतों से कि कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ भाई का क्या कसूर है जो उन्हें सियासी एक्टिविटीज़ से दूर रखा गया है। क्या पाकिस्तान में इससे पहले किसी और ने मुल्क तोड़ना और मुल्क के खिलाफ नारे नहीं लगाए? एक अल्ताफ़ भाई पर जो 8 से 9 करोड़ उर्दू बोलने वाले बिलखसूस हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की आवाज़ हैं, उनकी आवाज़ को क्यों बंद किया गया है? मैं आर्मी चीफ और ISI के चीफ से पूछना चाहता हूँ कि इस मौजूदा प्रोसेस सियासत में क्या अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाने वाले, क्या पाकिस्तान के इदारों को खुल्लम खुल्ला मीडिया पर जो बके जाते हैं अल्फाज, जिन अल्फाजों से उन्हें पुकारा जाता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जलमिया उमल ये मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो, या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो इमरान खान अभी अंदर हैं, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होता और बानी कायद अल्ताफ़ भाई को और हमें पाकिस्तान में रहकर कहा जाता है कि अल्ताफ़ी हो। फिर हमें अल्ताफ़ी होने पर फ़ख्र है। मैं तमाम उन इदारों से कहता हूँ कि बानी कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ भाई की पाबंदी ख़त्म करें और उन्हें पाकिस्तान की सियासत में आम सियासतदानों की तरह पाकिस्तान में सियासत करने दिया जाए। आप 90 से, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जब से अल्ताफ़ भाई को पाकिस्तान से बाहर भी वो चले गए, उनके बाद पार्टी को तोड़ने की कई प्लानिंगें की गई, लेकिन ये पार्टी और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ भाई को दफन नहीं कर सके और इंशाल्लाह आगे भी नहीं कर सकेंगे। और मैं ये अपील करता हूँ कि 2024 के आम इंतखाबात में अल्ताफ़ भाई को फ्री हैंड दिया जाए और मैं अगर अल्ताफ़ भाई बायकाट करते हैं हम उसकी मज़म्मत करेंगे और इस इलेक्शन को हम नहीं मानेंगे। हमें अल्ताफ़ भाई चाहिए और अल्ताफ़ भाई की पाबंदी को हटाया जाए, बिलफोर हटाया जाए, क्योंकि मैं एक माज़ूर हूँ। अल्ताफ़ भाई ने तमाम पिछले बलदियाती इंतखाबात में बायकॉट का ऐलान किया था, हमने उनका साथ दिया और आगे भी अगर अल्ताफ़ भाई जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। मैं ना आपकी बातें बड़ी गौर से सुन रही हूँ और मुझे इतनी हैरत हो रही है कि आपने जिस तरह कहा मैं मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ और आप बसारत से महरूम हैं और आपकी इतनी समझ बूझ, तो कभी ऐसा नहीं फ़ील होता कि मैं तो बसारत से महरूम हूँ, एक बेबस आदमी हूँ, मैं क्यों अल्ताफ़ हुसैन के लिए बात करूँ? आपने किसी को भेज के मुझे बुलवाया, जब आपको कहाँ पता लगा कि यहाँ कोई खातून आई हैं जो सर्वे कर रही हैं इलेक्शन का, और आपने किसी बच्चे को भेज के कहा कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो कभी कम्प्लेक्स नहीं हुआ, कभी नहीं एहसास महरूमी हुई कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है, मेरा क्या लेना देना, मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आता है, मैं क्यों अल्ताफ़ हुसैन की हिमायत करूँ? मैं अल्ताफ़ भाई की इसलिए हिमायत करता हूँ मैडम, अगर मैं नाबीना हूँ, मुझे इस बात का बड़ा दुख होता अगर कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ भाई हम जैसों की आवाज़ न बनते। अल्ताफ़ भाई हमारी आवाज़ बने, हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि वो हमें उस वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ हम जैसे लोगों की ज़िंदगी काटना और गुजारना आसान से आसान तर हो जाए। आप पूरे सिंध का सर्वे करें, पीपल्स पार्टी ने सिंध का तबाह और बर्बाद कर दिया। पूरे सक्कर शहर की हालत आप देखें, जहाँ जाएंगी खड्डे और सेवरेज का निज़ाम, हर चीज़ धर्म भरम है। यहाँ अस्पतालों में आप चली जाएं, बट बग़ैर पैसे दिए आपका काम नहीं होना, सरकारी अस्पतालों के नाम रह गए। इसी में हमें अल्ताफ़ भाई एक वाहिद किरण नज़र आई जो हम अल्ताफ़ भाई के लिए आवाज़ उठाते हैं। और मैं उन तमाम इदारों से कहता हूँ कि अल्ताफ़ भाई के ऊपर बात करने से अब हम पर FIRs भी होती हैं, हमें जेल भी किया जाता है। 22 अगस्त को अल्ताफ़ भाई ने जो स्पीच में अपने नारा लगाया था, उसका रीज़न तो आप देखें,
उर्दू बोलने वाले महाजिरों को मामरा अदालत कत्ल किया जा रहा है। यहाँ दोहरे मयार का कानून है। यहाँ कानून का निफाज उस वक़्त होता है जहाँ उर्दू बोलने वाला होता है, और किसी भी कौमियत और ज़बान बोलने वाले पर कोई किसी किस्म का कानून लागू नहीं होता है। बातें आपकी इतनी लॉजिकल और इतनी जैसे कि कोई मंझावा इस फील्ड का, सियासत का बंदा हो। मगर मुझे ये बताओ कि अल्ताफ़ हुसैन ने कभी तुम जैसे बसारत से महरूम लोगों के लिए कुछ किया है? कैसे कह रहे हो कि अल्ताफ़ हुसैन हमारी आवाज़ है? वो तो लंदन में बैठे हुए ऐश कर रहे। जी मैडम, वो पाकिस्तान के ये तमाम सियासतदान यही प्रोपोगंडा करते हैं कि वो लंदन में बैठे अयाशी कर रहे हैं, वो ऐश में। अगर आप 90s से देखें, वो जिला वतन है, वो एक जिला वतनी की ज़िंदगी वहाँ काट रहे हैं। उसके बावजूद अल्ताफ़ भाई ने यहाँ कभी ना काउंसलर का इलेक्शन लड़ा, ना कोई चेयरमैन बने। अल्ताफ़ हुसैन के दौर में सखर में क्या तरक्की हुई है बताओ मुझे, तुम जैसे लोगों के लिए क्या किया अल्ताफ़ हुसैन? अल्ताफ़ भाई के दौर में मैडम, अल्ताफ़ भाई के लोग जो ऐवानों में आए, पिछले हमारे MP सलीम बंदानी 2 बार MP मुंतखब हुए, उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं थी। यहाँ MLA नुमान इस्लाम शेख और सेनेटर इस्लामुद्दीन शेख साहब, उनकी हुकूमत है, उन्होंने हमारे साथ कुछ भी ताउन नहीं किया, जबकि वो पूरे सिंध के मालिक हैं। और सलीम बंदानी जो कह रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन का बंदा था? जी, वो सलीम बंदानी अल्ताफ़ भाई का बंदा था। उनका यही रोना था हमें फंड नहीं दिया जाता। और कायदे तहरीक जनाब, तो एक ही बात हो गई ना, उन्होंने भी क्या किया आपके लिए? उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हमें उनसे गरज नहीं। लेकिन आप देखें कराची और हैदराबाद, जब अल्ताफ़ हुसैन के पास पावर आई और वो उनके लोग जब ऐवानों में पहुँचे हुए थे, कराची आप 2005-4 से उठा के देखें कराची की हिस्ट्री, अब पिछले 8 से 10 सालों में कराची को क्या बना दिया गया। सही। बच्चा माशाल्लाह से अबूर रखता है और ऐसा ज़बरदस्त ये बोल रहा है, लेकिन ये कि यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं। और मेरी खुश नसीबी कि जहाँ मैं जाती हूँ लोग मुझसे बात करना पसंद करते हैं, लोग कहते हैं कि बहन हमारी भी आवाज़ बने। तो कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। शुक्रिया बेटा आपका।